स्टूडेंट्स, आपने आई होप पीछे वाले सभी नोट्स बना लिए होंगे। मैं नीलम, आपकी केमिस्ट्री टीचर। आज हम कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे और फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। पीछे टॉपिक्स के रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पर है। 3 लिक्विड्स A and B and C have boiling points 360 Kelvin, 320 Kelvin and 300 Kelvin respectively. Which liquid has greater intermolecular force of attraction? आपने पीछे पढ़ा होगा कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की प्रेजेंस मैटर में कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। ये सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होती है और गैसेस में सबसे कम। तो इसी के बिहाफ पे हमें इन बॉइलिंग पॉइंट्स को लेकर इन लिक्विड्स के बारे में बात करनी है। तो इसका आंसर भी देखिए आप। लिक्विड ए हैज़ ग्रेटर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज डन एट हाई टेम्परेचर। यहाँ पर जो ये टेम्परेचर आप देख रहे हैं कि हाई टेम्परेचर, इट मीन्स जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता चला जाएगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा वो ही लिक्विड सबसे कम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिए हुए होगा, राइट। सो liquid A have 360 Kelvin, so its intermolecular force of attraction is greater. Now come to the next topic, evaporation. You very well known about evaporation. The process of evaporation is a surface phenomena. When a liquid gets heat on its surface, then the molecules of liquid on surface starts escaping from the liquid. This process is called evaporation. किसी सरफेस से जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स अपने सरफेस को लीव करके एटमॉस्फेयर में जाते हैं, इसी फिनोमिना को हम इवेपोरेशन कहते हैं। यह एक सरफेस फिनोमिना है। बट समटाइम वी हैव टू डिफाइन बिटवीन या डिफ्रेंशिएट बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। सो डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन, यहाँ बॉइलिंग और यहाँ इवेपोरेशन के बारे में बताया गया है। बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिना है। बल्क मीन्स इनसाइड द मॉलिक्यूल, इनसाइड द system, inside the matter. Evaporation is surface phenomena है, it means it only occurs on the surface. Boiling, it occurs at specific temperature, that is boiling point. Evaporation, it occurs at any temperature, no specific temperature is required, it means any time. Boiling के लिए हमें पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही बॉइलिंग की प्रोसेस ऑब्जर्व करनी होती है। इवेपोरेशन कहीं पर भी किसी भी समय किसी टेम्परेचर पर भी ऑकर हो सकता है। बॉइलिंग इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस इट मीन्स जब कोई प्रोसेस अपने आप नहीं होती है, हम उसको स्टार्ट करने के लिए किसी की हेल्प लेते हैं, उसे बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इट मीन्स इट इटसेल्फ वर्क्स। ये अपने आप शुरू हो सकती है। जैसे गर्मियों के मौसम में पानी का अपने आप इवेपोरेट होना। बॉइलिंग में हम कह सकते हैं कि जैसे हम गैस बर्नर पर पानी को बॉयल कर रहे हैं तो हमें उसके लिए बर्नर को ऑन करना होता है, तब हम उसको कहेंगे इट इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और इवेपोरेशन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि हम सन की हीट को कहीं से लेकर नहीं आ रहे, वो सन एक नेचुरल सोर्स है हीट का जो उस पानी को इवेपोरेट करने में हेल्प कर रहा है। नाउ लेट्स सी विच फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। सर नंबर 1, सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। लेट्स टेक अ एग्जाम्पल। आप किसी छोटे से बाउल में पानी रखिए या फिर एक बड़े से टब में पानी रखिए। आप देखेंगे अगर आप सन की डायरेक्ट रेज के नीचे बाउल में पानी रखते हैं तो वो धीरे धीरे इवेपोरेट हो रहा है। लेकिन इसी के कंपैरिजन में अगर आप किसी बड़े टब में या और बड़े किसी वेसल में पानी रखते हैं तो वो बहुत फास्ट इवेपोरेट हो रहा है। इट मीन्स सरफेस एरिया वर्क्स, ग्रेटर द सरफेस एरिया मोर द इवेपोरेशन टेक्स प्लेस। सेकेंड फैक्टर इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। बारिश के मौसम में जब हम देखते हैं कि जब हमारे मौसम में पहले से ही, हमारे एटमॉस्फेयर में पहले से ही पानी प्रेजेंट है,
तो उस वक्त इवेपोरेशन रेट अपने आप ही घट जाता है। कोई चीज़ जल्दी से इवेपोरेट नहीं होती, कोई चीज़ जल्दी से सूखती नहीं है, क्योंकि हमारी जो एयर है उसमें वाटर वेपर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। तो हम कहेंगे ह्यूमिडिटी जो है उसके होने से हमारा इवेपोरेशन रेट घट जाता है। ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, मोर दी वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, लेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन का रेट उतना ही कम होता चला जाएगा। थर्ड फैक्टर इज टेम्परेचर। हाइयर इज द टेम्परेचर, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज ऑल्सो हाई। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, जैसे गर्मी के मौसम में मटके में, मिट्टी के मटके में पानी ठंडा कैसे रहता है, या फिर गर्मी के मौसम में डेजर्ट कूलर्स ठंडी हवा कैसे देते हैं। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे इवेपोरेशन रेट भी बढ़ता है। गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो इवेपोरेशन रेट भी ज़्यादा हो जाता है, यानी हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, या हम और कोई चीज़ जल्दी से सुखाना चाहते हैं तो गर्मियों में एज़ कंपैरिजन टू विंटर्स जल्दी सूख जाती हैं। नाउ लेट्स नेक्स्ट फैक्टर, wind speed. If the speed of wind is high, then it decreases humidity. When humidity decreases, rate of evaporation increases. हवा की रफ्तार या हवा की गति, जितनी तेजी से हवा चलेगी उतनी तेजी से इवेपोरेशन रेट यानी कि वाटर वेपर इवेपोरेट जल्दी होंगे और एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। तो विंड स्पीड भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चलिए, अभी जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले दो क्वेश्चन किए कि मिट्टी के मटके में पानी ठंडा कैसे रहता है और डेजर्ट कूलर गर्मी के मौसम में ठंडी हवा कैसे देते हैं, यहाँ पर हमारा उसका आंसर आता है इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, यानी जहाँ इवेपोरेशन होगी वहाँ कूलिंग भी होगी, ठंडक भी होगी। ये कैसे होता है देखते हैं एक बार। दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एट सरफेस, कि पार्टिकल्स जो सरफेस पर होते हैं हैव हाई एनर्जी, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। लेट एक्सप्लेन, लेट शो इन दिस। वी हैव अ वेसल, हमारे पास एक वेसल है और इसमें हमारे पास वाटर है। सरफेस के पार्टिकल्स जो इस प्रकार से सरफेस पे प्रेजेंट हैं, इनकी एनर्जी ज़्यादा है, जबकि अंदर वाले पार्टिकल्स की एनर्जी कम है। अब हम क्या देखेंगे कि जैसे जैसे हीट इन पार्टिकल्स को हिट करेगी, सरफेस पार्टिकल्स को हिट करेगी, दे लीव द सरफेस, वो इस सरफेस को छोड़ना स्टार्ट कर देंगे, वो इस सरफेस को छोड़कर एटमॉस्फेयर में जाने स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे ही वो पार्टिकल्स इस एटमॉस्फेयर को छोड़कर जाएंगे तो नीचे वाले पार्टिकल्स सरफेस पर आ जाएंगे। जब नीचे वाले पार्टिकल सरफेस पर आएंगे तो उनकी एनर्जी जो पहले से ही कम थी और जो पार्टिकल्स जा चुके उनकी एनर्जी जिनकी पहले से ही ज़्यादा थी, अब यहाँ पर कुल मिलाकर एवरेज एनर्जी काम करेगी, एवरेज एनर्जी काम करेगी। और जब एवरेज एनर्जी यहाँ पर काम करेगी तो वो हाई से हमेशा कम ही होती है, जिसके कारण टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लेस। टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लेस। अल्टीमेटली हम इसको क्या बोलेंगे, कूलिंग। अल्टीमेटली हम इसको क्या बोलेंगे, कूलिंग। यहाँ से एक चीज़ और बात हमें समझ में आती है कि किसी पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है, किसी पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो गई तो टेम्परेचर भी कम हो गया, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो टेम्परेचर भी ज़्यादा हो गया। अब टेम्परेचर कम हो रहा है तो हम उसको कूलिंग बोल रहे हैं, इट मीन्स पार्टिकल्स की एनर्जी भी क्या हो गई, कम। तो ये जो फिनोमिना है यही हम ऑब्ज़र्व करते हैं अर्दन पॉट में, जिसके कारण अर्दन पॉट में हम कूलिंग ऑब्ज़र्व करते हैं। और यही फिनोमिना हम ऑब्ज़र्व करते हैं डेजर्ट्स कूलर्स में।
डेजर्ट कूलर्स जो हमें कूलिंग इफेक्ट देते हैं। नॉट इवन ऑल दीज, इनके अलावा बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें हम ये कूलिंग इफेक्ट देखते हैं। लेट्स सी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें मिलेंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, वाई वी सीन लिक्विड ड्रॉपलेट्स ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास इन विच आइस कोल्ड वाटर इज प्रेजेंट। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आप गर्मी के मौसम में ये चीज़ें बहुत देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए अभी ठीक है, गर्मी का मौसम स्टार्ट हो गया है, आपने एक ग्लास लिया, आपने एक कांच का ग्लास लिया, आपने उसमें आइस, कोल्ड आइस वाटर डाला। थोड़ी देर बाद आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, उस ग्लास के बाहर वाटर ड्रॉपलेट्स, उस ग्लास के बाहर वाटर ड्रॉपलेट्स आ रही हैं। लेट्स सी दिस। ये हमने एक ग्लास लिया, हमने इसमें पानी डाला, हमने इसमें आइस क्यूब्स डाली, क्योंकि हमें इसको ठंडा कर रखना है, कोल्ड वाटर होना चाहिए। अब हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ नज़र आ रही हैं। ये आप अपने घर में करके देख सकते हो, बहुत ही अच्छा है, अच्छा लगेगा आपको, एक एक्टिविटी है। हमें इस ग्लास के बाहर कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स नज़र आती हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि ये वाटर ड्रॉपलेट्स कैसे आई, जबकि पानी ना तो यहाँ से निकला, ना पानी यहाँ से आया, ना पानी कहीं बाहर से आया। तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ कैसे नज़र आई। चलिए इसका आंसर देखते हैं, क्या कहता है। द टेम्परेचर ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास इज़ वेरी लो एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेयर। अच्छा, ये हिस्सा हमारा एटमॉस्फेयर है, दिस वन इज एटमॉस्फेयर, और दिस वन इज अवर सरफेस ऑफ द ग्लास। अंदर आइस है, आइस है तो टेम्परेचर क्या है, कम है। अगर ये सरफेस बाहर के एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से इंटरेक्ट करता है तो अंदर का टेम्परेचर कम, बाहर का ज़्यादा होने से जो बाहर के एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, उनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो वो इस सरफेस पर वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में ही नज़र आने लग जाएंगे, और जब टेम्परेचर ज़्यादा था तो वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थे, टेम्परेचर कम हो गया तो वो इस सरफेस पर नज़र आने लग गए। ये पानी कहीं अंदर से नहीं आया, ये हमारे एटमॉस्फेयर के वाटर वेपर्स हैं जो टेम्परेचर कम होने से इस सरफेस पर हमें नज़र आ रहे हैं। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी इजी। The water vapor present in the atmosphere comes in contact with glass surface and condense into liquid. Such process is called condensation. Such process is called condensation because as the temperature lower downs, gas starts to be converted into liquid, so these water droplets appear from the atmosphere. Now the process of conversion of vapors into liquid drop is called condensation. Now evaporation कब होता है, evaporation कब होता है, जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए, और कंडेंसेशन कब होता है, जब टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाए, ठीक है। अच्छा, इंक्रीज और डिक्रीज, टेम्परेचर का इंक्रीज होना, टेम्परेचर का डिक्रीज होना, ये एक दूसरे के क्या हैं, वाइस वर्सा। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इवेपोरेशन हो जाएगा, और टेम्परेचर घटा देंगे तो कंडेंसेशन। नाउ सॉलिड हमारी एक स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड का अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, इफ़ वी इंक्रीज टेम्परेचर, हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो हमें कौन सी मैटर की स्टेट मिलती है, लिक्विड। कौन सी स्टेट मिलती है, लिक्विड। अगर हम लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, इंक्रीज टेम्परेचर, अगर हम लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमें कौन सी स्टेट मिलती है, गैस। अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं या फिर हम टेम्परेचर घटाते हैं, चलिए गैस का टेम्परेचर हमने क्या कर दिया, डिक्रीज। गैस का टेम्परेचर हमने क्या कर दिया, डिक्रीज। नाउ गैस अगर टेम्परेचर डिक्रीज करती है तो पार्टिकल्स क्या होंगे, क्लोज आ जाएंगे।
क्लोज आ जाएंगे तो कौन सी स्टेट बन जाएगी? लिक्विड। अगर इसी तरीके से हम लिक्विड का टेम्परेचर भी डिक्रीज कर देते हैं, लिक्विड का टेम्परेचर भी डिक्रीज करते हैं तो पार्टिकल्स और ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगे और क्लोज हो जाएंगे, तो कौन सी स्टेट आ जाएगी? सॉलिड। सो दीज आर इंटरकन्वर्टेबल्स, ये आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर और ड्यू टू डिक्रीज इन टेम्परेचर। हाँ, आई थिंक यू हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस, ये सब आप पहले ही पढ़ चुके हैं। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी अगर कोई समस्या हो, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पर्सनली ले सकते हैं। लेट्स बिगिन विद दिस। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगी इसके साथ। चलिए, आप आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप इसको कंप्लीट कीजिएगा और बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग में अपनी नोटबुक प्रिपेयर कीजिएगा। ओके।